मुंबई से गुजरात जा रही ट्रेन में रात के करीब 11:30 बजे एक 25 साल का सत्येंद्र उस ट्रेन में सफर करता है। जैसे ही वह सीट नंबर 31 पर बैठने के लिए जाता है तो वो गलती से सीट नंबर 41 पर चला जाता है। वहां पर देखता है कि उसकी पत्नी, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है और उसका नाम सुषमा है, जो अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तो ये सब नजारा देखकर सत्येंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर सत्येंद्र अपनी पत्नी से विवाद करने लगता है कि तुम मुझसे अलग होकर गैर मर्दों के साथ सोने लगी है। तो पत्नी उससे कहती है कि मैं किसी के साथ सोऊं, तुम्हें इससे क्या मतलब। तो इतनी बात सुनकर सत्येंद्र वहां से भाग आता है और अपनी सीट नंबर 31 पर बैठ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाली एक सच्ची कहानी के बारे में। ये सच्ची कहानी है मुंबई शहर की। सत्येंद्र कुमार एक मल्टीपल कंपनी में जॉब करता है। तभी वहां पर एक 23 साल की सुषमा भी जॉब करती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार होता है, दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन साल 2021 में दोनों लव मैरिज कर लेते हैं और सत्येंद्र उसको लेकर अपने घर पर मुंबई आ जाता है। यहाँ पर सत्येंद्र अपनी मल्टीपल कंपनी में काम करता है, लेकिन शादी के बाद सुषमा को वो जॉब छोड़नी पड़ती है और वह घर पर खाली बैठी रहती है। लेकिन एक दिन सुषमा सत्येंद्र से कहती है कि मैं घर पर खाली बैठी रहती हूँ, मैं भी कहीं पर जॉब करूंगी जो हमारे खर्चे को पूरा करेगी। तो सत्येंद्र कहता है कि तू खोज ले कहीं पर, अगर तुझको काम मिल जाए तो तू कर लेना। तो कई दिनों तक सुषमा जॉब की तलाश करती है, लेकिन उसको पास में ही एक ब्यूटी पार्लर में जॉब मिल जाती है, जहां पर वो जॉब करने लगती है। और सत्येंद्र अपनी जॉब में खुश था और दोनों अपनी जॉब में खुश थे। दोनों शाम को आते थे और हंसी खुशी अपना जीवन जीते थे, साथ ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन सत्येंद्र जिस कंपनी में जॉब करता था वहां पर एक 24 साल की नेहा वहां पर न्यू ज्वाइन लेती है और सत्येंद्र के साथ काम करने लगती है। बॉस उनको एक प्रोजेक्ट देता है जहां पर सत्येंद्र और नेहा दोनों काम करने लगती हैं। लगभग ये प्रोजेक्ट कई महीनों तक चलता है, जिसमें से सचिन और नेहा दोनों क्लोज आते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सत्येंद्र और नेहा के अफेयर के बारे में सत्येंद्र की पत्नी सुषमा को पता नहीं चलता है और सत्येंद्र और नेहा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। लेकिन कई दिनों के डेट करने के बाद नेहा सत्येंद्र को अपने घर पर ले जाती है, जो मुंबई में अकेली ही रहती थी। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। रात के 11:30 बजे सत्येंद्र अपने घर पर आते हैं, जहां पर सुषमा उससे पूछती है, आज तुम इतना लेट कहां पर हो गए। तो सत्येंद्र झूठ बोल देता है कि मैं अपनी दोस्त की पार्टी में गया था तो वहीं पर लेट हो गया। तो सुषमा कहती है सीधे ऑफिस से बोल रहा। तो सत्येंद्र कहता है कि वो मुझसे जिद कर रहा था कि तुम ऐसे ही चलो, आज अपनी प्राइवेट पार्टी है। तो यहाँ पर सत्येंद्र झूठ बोल देता है। लेकिन कई दिनों तक नेहा के घर सत्येंद्र अक्सर जाने लगता है और दोनों सही संबंध भी बनाते हैं। लेकिन एक दिन सुषमा को पता चल जाता है कि इसका अफेयर नेहा के साथ चलने लगा है। तो दोनों में झगड़ा होता है और दोनों डिवोर्स का डिसीजन करते हैं। तो सुषमा सत्येंद्र से डिवोर्स ले लेती है और वो अलग हो जाती है और सत्येंद्र भी वहां से जॉब छोड़कर अहमदाबाद में जॉब करने लगता है और साथ ही नेहा का भी साथ छोड़ देता है। सत्येंद्र अकेला पड़ जाता है। इसके बाद होली के टाइम पर सत्येंद्र अपने घर पर आता है मुंबई, लेकिन छुट्टियां बीत जाने के बाद वो वापस से अहमदाबाद जाता है। तो रात के करीब 11:30 बजे वह मुंबई से अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ता है। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ता है तो अपनी सीट नंबर 31 पर बैठने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी, जिसका उससे तलाक हो चुका है, वह अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो यह सब नजारा देखकर वह वापस आ जाता है। तभी उस ट्रेन में नेहा आ जाती है। तो सत्येंद्र नेहा से पूछता है कि तुम इस ट्रेन में क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। तो नेहा कहती है इस ट्रेन में मैं अपने पिताजी के साथ अहमदाबाद जा रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे पिता कौन है। तो बताते हैं कि मेरे पिता सीट नंबर 41 पर बैठे हुए हैं। इतना सुनने के बाद सत्येंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो फिर पैर जमीन खिसक जाती है तो सत्येंद्र फिर नेहा से पूछता है कि तुम्हारे पिता ब्यूटी पार्लर के ओनर हैं। तो वो कहते ब्यूटी पार्लर के मालिक हैं। तो नेहा कहती है हाँ, मेरे पिता ब्यूटी पार्लर के मालिक हैं। तो सत्येंद्र समझ जाता है कि जिस दिन से सुषमा
ब्यूटी पार्लर पर जॉब करने गई थी, उसी दिन से उस ब्यूटी पार्लर के मालिक के साथ सुषमा का अफेयर चलने लगा था। इसी वजह से सुषमा ने सत्येंद्र से डिवोर्स लिया था।